क्रिकेट के इस धमाकेदार विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस मैच की जिसने सच में क्रिकेट के मैदान पर खलबली मचा दी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वो अविश्वसनीय और रिकॉर्ड तोड़ जीत। चलिए सीधा इस ऐतिहासिक मैच की गहराइयों में उतरते हैं। सिर्फ 75 रन। अरुण जेटली स्टेडियम में पूरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम इतने कम स्कोर पर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अपने ही घरेलू मैदान पर यह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। आप जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। पिछले ही मैच में दिल्ली ने 264 रनों का विशाल पहाड़ खड़ा किया था और आज पावर प्ले में सिर्फ 13 रन पर 6 विकेट। ये एकदम अविश्वसनीय है। इससे साफ पता चलता है कि आरसीबी ने आज अपनी बॉलिंग को कितनी परफेक्शन के साथ मैदान पर उतारा। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के इस ऐतिहासिक पतन की। तबाही का ये मंजर कुछ इस तरह शुरू हुआ। मैच की दूसरी ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने साहिल पारख को बोल्ड कर दिया। फिर अगले ही ओवर में हेजलवुड ने केएल राहुल और समीर रिजवी को चलता किया। पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर हो गया था 13 रन पर 6 विकेट और देखते ही देखते 16.3 ओवर में पूरी टीम 75 रन पर ढेर हो गई। सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि अक्षर पटेल, समीर रिजवी और साहिल पारख जैसे स्टार बल्लेबाज बिना खाता खोले शून्य पर आउट हो गए। स्पिनर सुयश शर्मा ने अकेले 20 डॉट गेंदें निकाल दी। जब सब कुछ खत्म लग रहा था तब इम्पैक्ट प्लेयर अभिषेक पोरेल ने संघर्ष करते हुए 33 गेंदों में 30 रन बनाए। सच कहें तो इन्हीं रनों की बदौलत दिल्ली बाल बाल बच गई, वरना आरसीबी का वो 49 रनों वाला सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड आज पक्का खतरे में था। अब आते हैं इस परफेक्ट स्टॉर्म के रचयिताओं पर, यानी भुवी और हेजलवुड का कहर। इन गेंदबाजी आंकड़ों को देखकर सच में होश उड़ जाते हैं। जोश हेजलवुड ने अपने टी20 करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, सिर्फ 12 रन देकर 4 विकेट झटके। और भुवनेश्वर कुमार, उन्हें तो खेलना मानो नामुमकिन था। 3 ओवर में महज 5 रन देकर 3 विकेट और इकोनॉमी रेट ऐसा जो किसी को भी चौंका दे, सिर्फ 1.67। इन दोनों तेज गेंदबाजों ने शुरुआती सीम मूवमेंट का जो फायदा उठाया है वो काबिले तारीफ है। उनकी सटीक लाइन और लेंथ ने बल्लेबाजों का पूरी तरह दम घोट दिया। उन्हें रन बनाने का कोई मौका ही नहीं मिला। इस शानदार गेंदबाजी के बाद चलिए नजर डालते हैं टी20 इतिहास के नए शिखर पर, विराट कोहली के 9000 महारनों पर। 9000 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। विराट कोहली ने इस मैच में अपने 9000 आईपीएल रन पूरे कर लिए और इसी के साथ वो इस टूर्नामेंट के इतिहास में इस जादुई और महा रिकॉर्ड तक पहुंचने वाले इकलौते और पहले खिलाड़ी बन गए हैं। एक वन मैन आर्मी की तरह आईपीएल पे राज करने वाले इस किंग ने अपनी महानता फिर साबित कर दी है। 9000 रन पूरे करने के साथ साथ कोहली ने इस आसान से रन चेस को बड़ी ही समझदारी से संभाला और 15 गेंदों में नाबाद 23 रन बनाकर बेंगलोर की जीत पक्की कर दी। भारी आंकड़ों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं इस शानदार जीत और कोहली के वायरल डांस की। मैदान पर चाहे जितना भी दबाव हो, मनोरंजन तो बनता है। जब दिल्ली का एक अहम विकेट गिरा तो विराट कोहली और रोमारियो शेपर्ड ने एक ऐसा मज़ेदार और उत्साह से भरा डांस किया जिसने सबका दिल जीत लिया। उनका ये जश्न सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और स्टेडियम के माहौल को एकदम इलेक्ट्रिक बना दिया। और ये जश्न बिल्कुल जायज़ भी था। आरसीबी ने 76 रनों का ये लक्ष्य महज 6.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। हालांकि टी नटराजन ने पीछे की तरफ दौड़ते हुए जैकब बैथल का एक लाजवाब कैच पकड़ा था, लेकिन देवदत्त पडिक्कल तो अलग ही मूड में थे। उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों पर नाबाद 34 रन ठोक दिए और आरसीबी ने 81 गेंदें शेष रहते हुए एक विशाल जीत दर्ज कर ली। अब देखते हैं कि 9 विकेट की इस बड़ी जीत का टूर्नामेंट पर क्या असर पड़ा है और आरसीबी ने पॉइंट्स टेबल में कैसी छलांग लगाई है। 8 मैचों में अपनी छठी जीत के साथ बेंगलुरु की टीम ने 12 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अब वो एकदम सुरक्षित रूप से दूसरे स्थान पर बैठ गए हैं और टॉप पर मौजूद पंजाब किंग्स को सीधी टक्कर दे रहे हैं। इस चार्ट को देखिए, ये साफ बताता है कि इस वक्त आरसीबी टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीम क्यों मानी जा रही है। दिल्ली पर मिली इस कुचल देने वाली जीत ने आरसीबी के नेट रन रेट को +1.919 तक पहुंचा दिया है। ये पूरे सीजन में अब तक का सबसे बेस्ट नेट रन रेट है। तो सब कुछ देखते हुए, जहां गेंदबाज आग उगल रहे हैं, जहां किंग कोहली हर दिन नए इतिहास रच रहे हैं और टीम का नेट रन रेट बाकी सभी टीमों को डरा रहा है, तो बस एक ही सवाल बचता है, क्या इस साल आरसीबी को कोई रोक पाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।